नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीसी टीवी पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पंचम वेद महाभारत के अनसुने रहस्य। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है, इसलिए महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। महाभारत से जुड़े सभी किरदारों के बारे में तो आप जानते ही हैं। महाभारत महाकाव्य सनातन धर्म संस्कृति के मन और प्राण में बसा हुआ है। महाभारत हमारे देश की राष्ट्रीय गाथा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत का हर एक पात्र जीवंत है। महाभारत को तो आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से अनसुने रहस्य हैं जो महाभारत काल से जुड़े हैं। 18 अंक का रहस्य। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि महाभारत में 18 अंक का विशेष महत्व है। महाभारत महाकाव्य में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी निशाना थी, जिसमें कौरवों की कुल 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी निशाना थी। गीता में भी 18 अध्याय हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुल 18 दिन उपदेश दिया था। इसके साथ ही महाभारत के युद्ध में कुल 18 योद्धाई जीवित बचे थे। कौरवों के जन्म का रहस्य। गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र और पुत्री कौरव कहलाए, क्योंकि ये कुरु वंश के थे। मान्यता है कि गांधारी ने वेदव्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन 2 साल तक गांधारी की कोई संतान नहीं होने के कारण क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर मुक्के से प्रहार किया, जिसके कारण उसका गर्भ गिर गया। तब वेदव्यास जी ने गांधारी से कहा कि मेरा दिया वरदान कभी खाली नहीं जाता, तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाओ और उसमें घी भर दो। उसके बाद वेदव्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और गांधारी द्वारा बनवाए गए 100 कुंडों के अंदर 100 टुकड़े रख दिए और कुंडों को 2 साल पश्चात खोलने का आदेश दिया। 2 वर्ष बाद जब कुंडों को खोला तो सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके बाद दुर्योधन के अन्य भाई उत्पन्न हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम दूसरा था। राशियां ज्योतिष का आधार नहीं थी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के समय राशियां नहीं होती थी। उस समय ज्योतिष 12 राशियों पर नहीं बल्कि 27 नक्षत्रों पर आधारित था। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा के आधार पर राशियां बनाई गई और भविष्य फल बताने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाभारत काल में राशियों द्वारा भविष्य बताने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत का पात्र अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके कारण कई लोग मारे गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को 3000 वर्ष तक जीवित रहने का श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कहा कि तुम्हारे रक्त से बहुत बुरी गंध आएगी और तुम निर्जन स्थान में घूमोगे। मान्यता है कि इसके बाद अश्वत्थामा रेगिस्तान में चला गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह अरब की तरफ चला गया था।